आज हम आपको श्री कृष्ण के ऐसे शब्दों को सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप अपने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सफल हो सकते हैं और काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो पे जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों का ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट है वही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मानने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मानना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें प्रसन्नता होगी। इन आततायियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतः एव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्र को मारने के लिए हमें योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंबकों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों के जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और वे वास्य स्त्रियों के दूषित होकर जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। वर्णशंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्णशंकरारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनुसंचित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लाभ लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उघट हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों के शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मानना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मानव वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। संजय बोले, उस प्रकार करुणार्थ से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ कि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कृति को करने वाला की है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है, परंतु हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही तो पूजनीय है।
इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रधिरसे सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरतारूप दोष में उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधना निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं अपना शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्ठ कटक धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपायों को नहीं देखता, और जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे श्री कृष्ण, निंदा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं किया। तो आज के अध्याय में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें।